अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर और पेशावर के अंदर इंतहाई अहम और बड़ी एक्टिविटीज की हैं। लाहौर में अली अमीन गंडापुर ने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर खिताब किया है और इंतहाई सख्त खिताब किया है। पेशावर के अंदर जुनैद अकबर ने अहम तरीन लोगों को इकट्ठा किया है और यह वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करने के लिए जा रही है। इसके अलावा इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर काफी दिनों बाद इमरान खान का पैगाम जारी किया गया है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अज जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करे। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि एहतजाज समेत सारी की सारी ऑप्शंस टेबल के ऊपर मौजूद हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान, जिनसे कहा गया था कि आप जुमेरात वाले दिन अडयाला जेल आ जाएं, आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी, वो अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं और अभी तक इतलात के मुताबिक उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने यह ऐलान कर रखा है कि अगर इमरान खान के साथ आज ये मुलाकात ना करवाई गई तो हम अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस लगे हुए हैं और आज वहां पर एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज सामने आई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा एक मरतबा मुज़ाकरात की बाकायदा तौर पर पेशकश कर दी गई है। अब यह पेशकश क्यों की जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आज एक आप कह लें बड़ा पावर शो किया है अली अमीन गंडापुर ने पंजाब लाहौर के अंदर। वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर आज आए हैं और बार के साथ उन्होंने खिताब किया है। जिस वक्त वो लाहौर में एंटर हुए हैं, आलिया हमजा की क़यादत में उनका इस्तकबाल किया गया और एक बहुत बड़ी रैली मोटरवे से लेकर लाहौर हाईकोर्ट तक निकाली गई। आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इस कन्वेंशन के अंदर शिरकत की है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो बातें की हैं वो बातें आपके सामने रखने लगा हूं और फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं या फिर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। यह तकरीर आपको बता देगी। अली अमीन गंडापुर ने आज कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को लीडर नहीं चाहिए बल्कि गुलाम चाहिए जो उनके जूते पॉलिश करते रहें। उन्होंने कहा कि अगर गुलाम आगे आएंगे तो हमारी नस्लें भी गुलाम इब्ने गुलाम ही रहेंगी। मजीद उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और फैसला साजों को अवाम की आवाज सुनाई नहीं दे रही तो ये अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि जिस भुट्टो को लाने के लिए पाकिस्तान को तोड़ा गया, बाद में उसी भुट्टो को फांसी दे दी गई। यह भी अली अमीन गंडापुर ने आज बात की है। यह भी कहा कि पश्तो में कहते हैं कि पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहद रहो, इकट्ठे हो जाओ, आगे बढ़ो, इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होंगे। अब इस तरह के अल्फाज जो हैं वो उस वक्त तो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जब बैक डोर पे आपकी बात चल रही हो, जब आपके मुज़ाकरात हो रहे हों। यह बात उस वक्त की जाती है जब आप अपनी सफ़े सीधी कर रहे हो कि भाई मुत्तहद हो जाओ, आगे बढ़ो, इमरान खान हमारे दरमियान मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्टीमेटली एक और एहतजाज की तरफ जा रही है। और इस हवाले से जो पेशावर के अंदर एक बैठक हुई है वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि तुम्हें जंग करने का शौक है तो बॉर्डर पर जाओ, हम तुम्हें टैक्स इसीलिए देते हैं। ये उन्होंने बात की है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। और यह भी कहा कि तुम हमेशा इलेक्शन में धांधली करते हो, 2024 में बदतरीन धांधली की गई और उसके सबूत मौजूद है। और यह कहा गया कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। असल में हुकूमत तुमने चलाना होती है, तुमने गिराना होती है। अगर हुकूमत तुमने गिरानी है और तुमने चलानी है तो फिर आइन क्यों बनाया, फिर असेंबलियां क्यों बनाई। ये सारी की सारी बातें अली अमीन गंडापुर ने की हैं। वुकला से उन्होंने कहा कि मैं ये जो सारे के सारे वुकला हैं इनमें से चंद लोग आगे जाकर जज बनते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आपकी तरफ देखती है, जब आप में से कोई जज बने तो वो कौम को इंसाफ दे। ये सारी की सारी बातें अली अमीन गंडापुर ने की हैं और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला आज वहां पर मौजूद थे। नारेबाजी हुई, अली अमीन गंडापुर का बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी किया गया। आगे आ जाएं जी, एक और इंतहाई अहम खबर है और वो खबर है अलीमा खान के बारे में। अलीमा खान की इमरान खान के साथ पिछले 1 महीने से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, पूरी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। ईद के ऊपर भी अलीमा खान को नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद अलीमा खान आई जब उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो हम धरना देंगी। और उस वक्त पुलिस ने उनको वहां से गिरफ्तार किया और 80 किलोमीटर दूर जाकर एक वीराने में उतार दिया। फिर अगले हफ्ते अलीमा खान आई और वो बैठ गई। तब उनको यह यकीन दहानी करवाई गई कि आप जुमेरात वाले दिन आ जाना, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी।
आज जुमेरात है, वो आई हैं मुलाकात करने के लिए और अभी तक ये इतलात है कि उनको अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी गई। देखते हैं कि आज फाइनली उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। अलीमा खान साहबा वहां पर मौजूद है अपनी फैमिली के साथ। अख्वानजादा हुसैन अहमद जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान है, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी अडयाला जेल पहुंच रहा हूं और इमरान खान की बहनों के साथ उस वक्त तक बैठूंगा जब तक उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती। अब मैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, अलीमा खान अंदर जाएंगी तो वो इमरान खान को सब कुछ बताएंगी। वो चीजें जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं बताई, जो बैरिस्टर गौहर ने नहीं बताई, जो बैरिस्टर अली जफर ने नहीं बताई, जो फैसल चौधरी ने नहीं बताई, जो दूसरे लोगों ने नहीं बताई, वो सारी की सारी बातें अलीमा खान ने इमरान खान को बतानी है। और फिर इमरान खान का जो पैगाम बाहर आएगा उस पर इमरान खान का वर्कर इत्तेमाद और एतबार करेगा। तो देखते हैं कि अलीमा खान की मुलाकात होती है या नहीं होती। आगे आ जाए जी, पेशावर के अंदर एक सिटिंग हुई है। जुनैद अकबर खान जो केपी असेंबली के स्पीकर हैं, बाबर सलीम सवाती पंजाब के बड़े अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें महर शराफत अली भी शामिल है, ये सारे के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। अब एक तरफ तो शहर लाहौर में पंजाब के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने इंतहाई सख्त तकरीर की है और दूसरी तरफ पेशावर के अंदर एक बड़ी बैठक होती है। तो ये आप जरा डॉट कनेक्टिंग करें, आपको अंदाजा होगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अभी मैं इमरान खान का पैगाम भी आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर एक और एहतजाज की जानब बढ़ रही है। एक और खबर है और यह खबर बड़ी हैरान कुन है। हामिद मीर के शो में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने बाकायदा तौर पर इस चीज का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जाती इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की बहन अलीमा खान को नहीं रोकती और ना ही मुझे रोकती है और ना ही सलमान अकबर राजा को रोकती है। इस हवाले से जो पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा है हमाद अजहर, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं सलमान अकबर राजा को कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने आपको रोक कर यह बता दिया है कि आपकी मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही और हम आपके साथ हैं। तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। उन्होंने कहा जी 2 दफा मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती, 30 दफा करवा दी जाती है, किसी और की 2-3 दफा नहीं करवाई जाती, 30 दफा करवा दी जाती है, लेकिन आज तीसरी दफा है अलीमा खान की। देखते हैं कि उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें किसी किस्म का कोई रोल नहीं। तहरीक इंसाफ सारी की सारी पिटती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ ज्यादती कर दी, और इनका अपना चेयरमैन ये कह रहा है कि ना भाई एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं। आगे आ जाए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी का जो मसला था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के अंदर केस लगा हुआ है और उसकी समाअत होने के लिए जा रही है रोजाना की बुनियाद पर 22 अप्रैल से। और अब यह समाअत होगी और हैरान कुन तौर पर जिन 3 जजेस को ट्रांसफर किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने अपना कोई वकील नहीं किया। यानी कि उन्होंने कहा जी हमें किसी किस्म के कोई वकील की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर मरियम नवाज खान जो कि कोर्ट रिपोर्टर है उन्होंने कहा कि वकील नहीं जज किया है। ये एक जमात का पुराना नुस्खा है कि भाई सीधा जब जज कर लिया तो फिर वकील करने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और बड़ी हैरान कुन चीज हुई है। सेनेटर एजाज चौधरी, उनकी जमानत का केस लगा हुआ था और सबूत पेश किए गए उनकी तकरीरें, एक 10 मई की थी और एक गालिबन 17 मई की थी, और कहा गया कि जी ये सबूत है। तो जो जजेस बैठे हुए थे उनमें से जस्टिस शफीक साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी एक ऑडियो 17 मई की है और एक 10 मई की है। उन्होंने कहा कि अक्साने का केस है तो 9 मई के दिन की या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। तो पुलिस के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। अब पुलिस को टाइम दिया गया कि आप मजीद शवाहद लेकर आएं और साबित करें यहां पे। अब जो कोर्ट रिपोर्टर है ना वो ये कह रहे हैं कि अगर मामला सीसीटीवी फुटेज की तरफ चला गया तो फिर मामला बड़े खराब हो सकते हैं, फिर जो मुद्दई हैं हो सकता है कि वो सारे के सारे मुलजिम बन जाए अगर सीसीटीवी फुटेज की तरफ मामला चला गया। एक अहम तरीन बात की है एतजाज अहसन ने, उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान को 60 साल से जानता हूं, वो टस से मस नहीं होगा। जितना जुल्म रियासत ने उसके साथ किया है वो फिर भी अपने नजरिए के ऊपर समझौता नहीं करेगा और आखिरकार रियासत को उसे तस्लीम करना पड़ेगा। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। ओन चौधरी साहब, उन्होंने मोना आलम के शो के अंदर एक बात की है। उन्होंने कहा जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के साथ मुखलिस है तो हमारे साथ टेबल पर बैठे, हम उनको खुशामदीद कहते हैं।
یہ مونا عالم نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا کہ اون چودھری نے پی ٹی آئی کو پھر سے مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اون چودھری کے اس بیان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چند چاہنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ عکاسی ہے کہ نظام میں پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت واپس آ رہی ہے. اب یہ قبولیت واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بات کی بات ہے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتا دوں. آپ یقین کریں کہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا، اس میں جو کچھ کیا گیا میرے آپ کے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ایک جگہ پر جہاں پر میں سب سے زیادہ حیران اور پریشان ہوا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، وہ یہ جناب محترم عزت مآب اون چودھری والی سیٹ تھی، جہاں پر ان کے مد مقابل تھے سلمان اکرم راجہ. اور آپ حیران ہوں گے، آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں، مسلم لیگ نون کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں نواز شریف صاحب، لیڈر ہیں جو، ان سے بھی زیادہ ووٹ اون چودھری کو پڑا لاہور کے اندر سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں. تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن اور پریشانی والی بات تھی. اور آج بھی اگر آپ ماڈل ٹاؤن کے اندر جائیں تو جہاں پر نواز شریف لوگوں کی رہائش ہے، وہاں پر بہت زیادہ بینر لگے ہوئے ہیں اون چودھری کی. اور یہ وہ صاحب ہیں جن کے اوپر پوری کی پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ الزامات لگاتی تھی کہ یہ پتہ نہیں عمران خان کو کیا لا کر دیتا تو عمران خان کو نشہ وشہ کرتا ہے. تو آج کل ماشاءاللہ یہ نون لیگ کے اندر ہے. پرویز کھٹک کے بارے میں بڑے الزامات لگتے تھے، وہ بھی آج کل نون لیگ کے ساتھ ہیں. اور بھی بہت سے لوگ، علیم خان، وہ سارے کے سارے نون لیگ کے ساتھ ہیں. جن کو بیس بنا کر عمران خان کے اوپر تنقید کی جاتی تھی وہ سارے آج کل نون لیگ کے ساتھ ہیں. آخر میں آ جائیں جی عمران خان کا پیغام جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جاری کیا گیا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انتہائی اہم پیغام ہے جس میں عمران خان نے واضح طور پر بتایا ہے، اپنی پارٹی کو ہدایات جاری کی اور بتایا کہ بھائی احتجاج سمیت ساری آپشن ہمارے پاس موجود ہے. پیغام کافی لمبا ہے اور اس میں سے کچھ چیزیں آلریڈی شیخ وقاص اکرم اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جاری کر چکے ہیں. جو امپورٹنٹ چیزیں دو تین وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک کسی کو بھی نہیں سونپا. ڈیل نہ پہلے کی نہ اب کروں گا. ڈیل کا خواہاں ہوتا تو 2 سال قبل ڈیل کر لیتا، جس میں میرے خلاف کوئی بھی کاروائی نہ کرنے کے عوض 2 سال کی خاموشی کا مطالبہ کیا گیا تھا. کہ یہ ڈیل عمران خان کے لیے تھی کہ 2 سال آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی. تو عمران خان نے کہا کہ ڈیل میں نے کرنی ہوتی میں تب کر لیتا، اگر میں نے تب نہیں کی تو میں اب بھی نہیں کروں گا. مزید عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن میرے نزدیک ان مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں. کیونکہ دوسرے فریق کی نیت مسائل حل کرنے کی بجائے محض اس چیز کے اوپر ہے کہ بھائی ٹائم بائی کیا جائے، وقت لیا جائے. عمران خان نے کہا کہ علی امین اور اعظم سواتی اپنے تئیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے. میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا ہے کہ بطور سیاسی جماعت مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے پہلے بند